सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो बच्चों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं AR3 कोचिंग क्लासेस में। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के NCERT मैथ का अध्याय है समांतर श्रेणियां और इसकी प्रश्नावली 5.3। ठीक है, तो इस प्रश्नावली के हमने इस वीडियो में अगले 5 क्वेश्चन लिए हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में हमने इसके पिछले 5 क्वेश्चन लिए थे। तो आज इस वीडियो में ये AP दी गई है। ठीक है, तो इन AP के यहाँ A का मान, D का मान दिया गया है, SN का मान दिया है। तो इस सवाल में हमें AN का और AN का मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार से दूसरे सवाल में N और D का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहले ये दिया है, तो यहाँ पर देखो A का मान दिया है, A बराबर 2, D बराबर 8 और SN बराबर 90। N का मान ज्ञात करना है और AN का मान ज्ञात करना है, ये ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये क्या है? N पदों का योग, N पदों का योग SN दिया है। ये सार्वंतर है, सार्वंतर, और ये प्रथम पद, प्रथम पद। यहाँ A प्रथम पद, सार्वंतर D, और यहाँ N ज्ञात करना है और AN ज्ञात करना है। ठीक है, AN मान निकालना है। कौन सा पद? Nवां पद। ठीक है, तो ये Nवां पद, Nवां पद यानी कि AN हमको ज्ञात करना है। और पदों की संख्या, यहाँ पर पदों की संख्या, AP में पदों की संख्या कितनी है ये भी ज्ञात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इस वाले सूत्र से हम हल करेंगे। तो यहाँ पर Nवां पद बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इससे निकालेंगे AN का मान हमें मालूम नहीं, A का मान कितना दिया है इसमें 2, प्लस N का मान मालूम नहीं है, माइनस 1 इंटू D दिया है 8। आगे हल करेंगे 2 प्लस 8 एकम 8, N के साथ गुणा करेंगे तो 8N, धन और ऋण का गुणा ऋण, 8 एकम 8। तो यहाँ से 8 ऋण के हैं, 2 धन के हैं, तो यहाँ 8N और ये माइनस के हैं तो माइनस के बचेंगे 6। ठीक है, तो ये AN बराबर कितना आ गया? 8N ऋण 6। समीकरण नंबर 1 दे दिया इसको। अब लिखेंगे N पदों का योगफल बराबर N पदों का योगफल SN बराबर N/2, बड़ा ब्रैकेट लगाओ 2A प्लस छोटे ब्रैकेट में लिखोगे N माइनस 1 इंटू D। इस वाले सूत्र से हल करो तो SN, देखो SN का मान कितना दिया है? 90 दिया है, तो यहाँ रख दोगे 90, यहाँ रख दोगे 90 बराबर N का मान मालूम नहीं है, बटे में 2 रखोगे, 2 इंटू A का मान दिया है प्रथम पद 2, प्लस N का मान नहीं पता, माइनस 1 इंटू D का मान कितना दिया है 8, तो यहाँ गुणा में 8 लिख दोगे। ये सार्वंतर D का मान दिया है 8। ठीक है, इस 90 का इधर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, या इसको अभी इतना ही लिखा देंगे 90 बराबर N/2, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखोगे 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 8 का गुणा कर दोगे N के साथ में तो 8N, धन और ऋण का गुणा ऋण, 8 एकम 8। आगे इसको हल करोगे N/2, ये 4 देखो, ये प्लस के 8N है और माइनस के 8 और प्लस के 4, तो माइनस के 4 मिलेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आगे इसमें मिलेगा 90 बराबर N/2। अब देखो यहाँ 4 है और यहाँ कितना है बताओ? 8 है, तो 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से N का मान ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या आप चाहो तो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, 4 कॉमन, तो 4 कॉमन ले लें यहाँ से, इंटू 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ मिला हमको 4 दूनी 8, 2N माइनस 4 दूनी 8, 2N बचेगा माइनस का 4 एकम 4, यहाँ 1, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4। ठीक है,
अब ये मिल गया हमको 90 बराबर n और इंटू 2n माइनस 1। इस 2 से इधर गुणा है, इससे इधर क्या हो जाएगा, 45 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 45 बराबर n का इसके साथ गुणा कर देंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n। इस 45 को इधर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा और इधर रह जाएगा 0। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हो 2n स्क्वायर माइनस n और फिर माइनस के 45 इक्वल टू 0। ठीक है, एक ही बन गया द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण बन गया है तो इस n स्क्वायर का जो गुणांक है 2, इसका गुणा, और ये अचर पद जो है 45 इसका गुणा करेंगे, और बीच वाली जो n लिखा है इसका गुणांक कितना है, 1 है। तो इसके गुणनफल ऐसे करेंगे, उनका खंड जो कि 1 के बराबर आ जाए। तो 45 दूनी 90 होगा, और 90 के ऐसे खंड करो जिनका अंतर 1 आ जाए, क्योंकि 45 के आगे ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करोगे, ऐसे 10 में 90 होगा, 10 गुणा 9 बराबर कितना होगा, 90। तो 10 ऋण 9 करोगे तो कितना मिलेगा, 1। 1 की जगह पर कितना रखना है हमको, 2n स्क्वायर माइनस, यहाँ पर बने n का गुणांक तो 10 माइनस 9 इंटू n माइनस के 45 इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 9n माइनस के 45 इक्वल टू 0। यहाँ दोनों में से क्या निकालना है हमको, कॉमन। 2n दोनों जगह से कॉमन है तो यहाँ n बचेगा, n एक निकाल लिया है, माइनस के 2 पंजे 10 5 प्लस के 9 कॉमन ले लोगे तो यहाँ n माइनस 9 पंजे 45 बराबर में 0। आगे यहाँ से देखो n माइनस 5 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 2n दूसरे ब्रैकेट में प्लस 9 बचेगा बराबर में 0। अब n माइनस 5 इजिकल टू 0 कर दो, कॉमा 2n प्लस 9 इजिकल टू 0। तो यहाँ से n बराबर मिल गया हमको प्लस का 5, और यहाँ से n बराबर मिल गया हमको माइनस का 9/2। ठीक है, ये पक्षांतर करोगे तो 9 माइनस के हो जाएंगे, और 2 गुणा से कहाँ चले जाएंगे, पक्षांतर करने पर भाग में। तो ये देखो, ये जो है n का मान कैसा है, पहली बात तो ऋणात्मक है, और दूसरा बात एक ही पूर्ण संख्या में नहीं है। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या में नहीं है, और ये कैसा है, ऋणात्मक, इसलिए कैसा है, इसको छोड़ देंगे, ये गलत है। n का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, तो n बराबर 5। अब क्या करोगे, n बराबर 5 समीकरण देखो एक ये दिया गया है, समीकरण एक ये दिया गया है, तो इस समीकरण में हम इसको रख देंगे। ठीक है, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्यों रखेंगे भाई, 1 में इसलिए रखेंगे n का मान, क्योंकि यहाँ पर n का मान रखने से हमें an का मान मिल जाएगा। an बराबर 8n माइनस 6, 8n माइनस 6 लिखा हुआ है, ये समीकरण नंबर 1 है। इसमें n का मान रखेंगे कितना, हम 5। तो a यहाँ पर भी रख दो 5, 8 इंटू n का मान 5 माइनस 6। तो a5 इजिकल टू 8 पंजे 40 माइनस के 6। तो a5 40 में से 6 कम करोगे तो कितने मिलेंगे, यहाँ पर 34। ठीक है, 40 में से सॉरी 34, 40 में से 6 कम करेंगे तो कितना मिलेगा, 34। तो ये a5 या फिर an बराबर कितना मिल गया हमको, 34। ठीक है, तो एक आंसर आ गया an का मान। आगे कहा गया है n का मान। देखो n का मान कितना आया था, n का मान आया था ये 5, निकाल लिया हमने, n का मान कितना आ गया 5, और an का मान कितना आ गया बताओ, an का मान आ गया 34। तो ये 2 मान इसमें निकलवाए थे हमसे, दोनों को हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन इसका 7 नंबर। देखें, a बराबर 8, a बराबर 8 दिया है, an बराबर 62, an बराबर 62 और sn बराबर 210। n का मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है, सारवंतर d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, a क्या है, ये प्रथम पद है, an nवा पद है, nवा पद मतलब 62 दिया है, sn n पदों का योग, इस AP में जो कुल पद हैं उन कुल पदों का योग कितना दिया गया है, 210 दिया गया है। n हमें ज्ञात करना है और d हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, n वा पद,
यानी कि ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ए एन कितना दिया बताओ, 62 दिया। यहाँ रखोगे 62 बराबर ए का मान 8 प्लस एन का मान इसमें निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी। सारवंतर इसमें भी निकालना है, डी रख दो यहीं पर। 8 प्लस के इधर लेके आओगे 62 माइनस के 8 इधर, यहाँ एन माइनस 1 इंटू डी। 62 में से 8 कम कर दोगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर हमें, 56। 56 क्यों, 54 मिलेगा। 54 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे अब हम लिखेंगे एन पदों का योग। एन पदों का योगफल एस एन बराबर एन बाई 2, बड़े ब्रैकेट में लिखोगे 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में लिखोगे एन माइनस 1 इंटू डी। इस वाले सूत्र से करोगे तो एस एन का मान कितना दिया बताओ, 210 बराबर एन का मान मालूम नहीं, बटे में 2 रखोगे 2 इंटू ए का मान कितना दिया है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान मालूम नहीं। अब यहाँ देखते हैं, इसका इधर गुणा कर दें। ठीक है, इसका इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ भाग से इधर जाएगा तो गुणा में आएगा 21 दूनी 42, 420 बराबर एन, यहाँ 4 8 दूनी 16 प्लस के ये एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ से हमें इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। हमें एक चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू डी, समीकरण 1 में इसका मान दिया है 54 और यहाँ एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसमें समीकरण 2 में एन माइनस 1 इंटू डी का मान 54 रख दें तो यहाँ से एन का मान ज्ञात कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, तो समीकरण 1 से एन माइनस 1 इंटू डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये है हमारा 420 बराबर एन का मान पता नहीं है, यहाँ पर 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर हमें कितना रखना है, 54 रखना है। तो देखो 420 बराबर एन इंटू 16 प्लस इसका मान 54 रख दोगे समीकरण 1 से, 16 जोड़ दोगे इसके साथ में तो 420 बराबर एन इंटू 6 और 4 10 का शून्य हासिल 1 4 5 और 1 6 6 और 1 7, कितने हो गए 70। 70 गुणा में 70 को इधर ले जाओगे तो यहाँ से n बराबर निकालोगे 420 बटे में कितने आ जाएंगे 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 6 42, n बराबर आ गया कितना 6। n का मान 6 मिल गया हमको। ठीक है, n का मान 6 उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे तो सारवंतर d का मान मिल जाएगा। ठीक है, n बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है ये 54 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। तो 54 तो रहेंगे ही रहेंगे यहाँ पर बराबर एन का मान 6 रखोगे ऋण 1 और गुणे में डी। 54 बराबर एन का कम कर दोगे मान, 6 में से 1 कम तो 5 गुणा डी। डी बराबर निकालोगे तो 54 बटे कितना आएगा 5। तो ये इस एपी का सारवंतर डी, सारवंतर कितना आ गया 54 बटे 5 और एन का मान कितना आ गया बताओ 6 आया है एन का मान, और सारवंतर डी का मान आ गया 54 बटे 5। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर 210 दिया गया था। एन और डी यानी कि कितने पद हैं, 6 पद हैं
और 6 पदों का योगफल 210 है, तो यहाँ पर सारवंतर कितना था, 54/6 था। तो ये सवाल दिया गया था, इसमें हमने एन और सारवंतर ज्ञात कर लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 8। ए एन का मान दिया है 4, सारवंतर डी का मान दिया है 2, इसको सारवंतर। एस एन का मान दिया है -14। एन और ए यानी कि ए एन कितने पद हैं ये ज्ञात करना है, एन पदों की संख्या, और प्रथम पद ए, ये दो चीजें ज्ञात करनी है, ठीक है। पदों की संख्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या एन और प्रथम पद ए ज्ञात करना है। सबसे पहले लगाएंगे फॉर्मूला, एन वा पद ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में लिखोगे n-1 इंटू डी। ए एन का मान हमें दिया नहीं है, ये दिया है ए एन का मान 4, तो यहाँ रखोगे 4 बराबर ए का मान हमें ज्ञात करना है, ए प्लस एन का मान नहीं दिया है, निकालना है n-1। सारवंतर डी का मान दिया है, इंटू में 2 रख दोगे, यहाँ 4 = ए प्लस, अंदर गुणा कर दोगे तो 2n-2, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 2 का गुणा किया था 2n हो गया, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 2 का एकम 2 माइनस के पक्षांतर कर दोगे इधर, तो 4 माइनस का 2 था, प्लस का हो जाएगा a प्लस 2n, यहाँ 6 = a प्लस 2n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे अब n पदों का योग, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल एस एन बराबर, फॉर्मूला लगाओगे n/2 बड़ा ब्रैकेट लगाओगे 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में लगोगे n-1 इंटू डी, इस वाले सूत्र से, ठीक है। देखें तो n पदों का एस एन कितना दिया बताओ, -14 इक्वल टू एन का मान दिया नहीं है, इसमें हमें निकालना है, ठीक है। तो n का मान यानी ऐसे ही रहने देंगे n/2। अब आगे ब्रैकेट लगाओगे 2 इंटू ए का मान नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ए का मान यहाँ पर ए रखोगे, प्लस n-1 डी, सारवंतर दिया है कितना 2, ये सारवंतर दिया है कितना डी, ये डी क्या है, ये सारवंतर, ठीक है, और ये n-वा पद है। तो यहाँ पर 14 ये ऋण के हैं, 2 इधर से गुणा में जाएंगे, भाग से, तो गुणा में जाएंगे तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, ऋण के 28 बराबर n, ये 2a प्लस, यहाँ पर 2n माइनस के 2 हो जाएंगे, इसका अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऋण के 28 बराबर n, 2a प्लस, और ये 2n-2, तो देखो प्रत्येक जगह यहाँ पर 2 दिया गया है, तो 2 कॉमन ले सकते हो इसमें से, क्या कर लें, इसमें से 2 कॉमन ले लें, इंटू 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ मिलेगा a प्लस n-1, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया। अब 2 से इसको काटोगे तो ऋण 14 बार कट जाएगा, तो यहाँ से ऋण 14 बराबर n, ठीक है। अब a का मान a प्लस 2n का मान दिया है यहाँ पर, a प्लस 2n का मान दिया है यहाँ पर, तो यहाँ से इसका थोड़ा सा आगे बढ़ा करके और a का मान निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ से आगे बढ़ेगा, ये n है, n का a के साथ गुणा करोगे, इसको a प्लस n-1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे, इस समीकरण 1 को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे, यहाँ से a का मान निकालेंगे तो ये इधर पहुंच जाएगा, तो 1 यहीं रहने देंगे, 2n इधर लेके आएंगे, तो 6 माइनस का 2n इक्वल टू a, यानी कि a बराबर 6 माइनस 2n, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसको समीकरण 1 दे देंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, ये समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रख देंगे,
तो यहाँ से n का मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 से n का, सॉरी n का नहीं, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर ऋण के 14 बराबर n ब्रैकेट में a के स्थान पर रखना है 6 माइनस 2n और ये प्लस का n माइनस 1। यहाँ ऋण के 14 बराबर n, 6 प्लस माइनस के हैं तो माइनस का n बचेगा, फिर माइनस का 1। ये धन के n 1 है और ऋण के n 2 है, तो यहाँ ऋण का 1 n बचेगा। आगे ऋण के 14 बराबर अंदर गुणा कर दोगे, इसको पहले हल करोगे n, 6 में से 1 कम करोगे तो 5 प्लस के माइनस का n। अब ऋण के 14 बराबर 5n माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंदर गुणा कर दिया। इन सब पदों को इधर लेके आ जाओगे तो इधर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से n स्क्वायर प्लस का हुआ, माइनस का हो जाएगा 5n और माइनस के 14 इधर है ही मौजूद, इधर हो गया 0। 14 का ऐसा फैक्टर करो जो कि 14, देखो यह n स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो इस 14 का 1 के साथ गुणा करोगे 14 ही प्राप्त होगा। 14 के ऐसे वेक्टर बनाओ जिनका अंतर 5 आ जाए। ठीक है, तो 7 दूनी 14, तो 7 ऋण कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7 गुणा 2 बराबर 14, 7 ऋण 2 बराबर कितना मिलेगा हमको 5। तो यहाँ 5 लिखे हैं, n का गुणांक 5 है, 5 की जगह पर रखेंगे 7 ऋण 2। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, ये n स्क्वायर माइनस 5 की जगह पर रखोगे 7 ऋण 2 इंटू n, फिर माइनस के 14 इजिकल टू 0। n स्क्वायर माइनस के 7n माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2 का n के साथ 2n माइनस के 14 इजिकल टू 0। यहाँ से दो दो में से कॉमन लेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस का 7 प्लस का 2 कॉमन लेंगे, n माइनस 7 इजिकल टू 0। तो दोनों जगह n माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 7, तो दूसरे में बचेगा n प्लस 2 बराबर 0। तो n माइनस 7 इजिकल टू 0 कॉमा n प्लस 2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से n इजिकल टू 7 और यहाँ से n इजिकल टू माइनस के 2। तो ये तो मान कैसा है बताओ, ऋणात्मक है, तो n का मान, पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए इसको क्या कर देंगे, छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर n बराबर क्या होगा 7। ठीक है, तो n का मान कितना आ गया 7, यानी कि पदों की संख्या कितनी आ गई 7। पदों की संख्या ऋण तो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि पद जो है वो ऋणात्मक नहीं होते हैं। तो पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, पद तो हो सकते हैं ऋणात्मक, लेकिन पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। तो n का मान 7 आ गया। n का मान 7 उठा करके कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो हमें n तो मिल गया 7, a का मान भी हमें मिल जाएगा। n बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, रख दें समीकरण 1 में a इजिकल टू 6, यहाँ माइनस का 2 इंटू n का मान 7 रखोगे, a इजिकल टू 6, 7 दूनी कितने हो जाएंगे 14, a बराबर 14 में से 6 कम कर दूं तो कितने बचेंगे ऋण के 8, यानी कि प्रथम पद a बराबर कितना आ गया, प्रथम पद a का मान आ गया -8। ठीक है, और n का मान कितना आ गया, सारवंतर आ गया इसका 7, यहाँ सारवंतर 7 और यहाँ पर प्रथम पद a का मान -8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो का। आगे 9 नंबर दिया है इसका, a बराबर प्रथम पद a बराबर दिया है 3, पदों की संख्या n बराबर दी गई है 8, s बराबर 192। ठीक है, s बराबर 192, यानी कि कुल पद जो हैं 8, उन 8 पदों का योगफल कितना दिया है 192 दिया है। d ज्ञात करना है, सारवंतर d ज्ञात करना है। और छोटा सा सवाल है, सीधा
n पदों का योगफल वाला सूत्र लगाओगे। n पदों का योगफल एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस फिर n-1 इंटू डी से। एस एन कितना दिया है 192, यानी 8 पदों का योगफल कितना दिया है 192 दिया है, बराबर में n का मान 8/2 गुणा 2a का मान 3 प्लस n का मान 8-1 इंटू सारवंतर डी हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसको काटेंगे 4 बार और 4 से इसको काट देंगे। 4 चक 16, 17 18 19 और 4 अट्ठे 32, तो ये कट गया 48 बार, बराबर में इधर बचा 3 दूनी 6, क्योंकि इसके साथ तो एक बचा, एक का गुणा करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो यहाँ पर एक लिखो या मत लिखो। तो 3 दूनी 6 प्लस का 8 में से एक कम करोगे तो 7 डी। या एक बार फिर देख रहे दोबारा, 2 से इसको काट दिया हमने 4 को, 2 चौका 8, 8 को काटा है 2 चौका 8, 4 बार 4 से इसको 192 को काटेंगे तो 4 चक 16, 16 19 में से कम करोगे 3 बचेंगे 32 हो जाएंगे, और 4 4 अट्ठे 32, तो 48 बार 16। अब देखो ये 48 बराबर 6 प्लस 7 डी, 6 इधर लेके आओगे तो माइनस का 48 माइनस के 6 इक्वल टू 7 डी, यहाँ मिलेगा हमको 42 बराबर 7 डी। 7 6 सारवंतर डी बराबर कितना आ गया 6, ठीक है कितना आ गया 6, 7 6 42, तो सारवंतर डी का मान कितना आ गया 6। ये है सारवंतर स्थिति का सार अंतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी हुआ, केवल डी पूछा था, सारवंतर निकलवाया था, वो भी हमने ज्ञात कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये दिया है एल का मान, ठीक है, एल का मान दिया है अंतिम पद, एस बराबर दिया 144 और कुल 9 पद हैं, ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो एल का मान दिया है 28, एस का मान दिया है 144, कुल 9 पद है, एन का मान कितना दिया है 9, पदों की संख्या कितनी है 9, तो ए ज्ञात करना है कुल पद या पदों की संख्या कितनी है 9 है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला और होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ये n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला और होता है। तो इससे हम इसको हल करेंगे, एस एन बराबर, अब यहाँ से एस एन बराबर n का मान कितना है 9 रखोगे, 9/2 ब्रैकेट में a का मान ज्ञात करना है। एस एन का मान यहाँ एस एन रखा है, एस एन का मान 144 दिया है, तो यहाँ 144 रख दोगे, इधर एस लिखो या 100 एस एन लिखो, 144 इधर हो गए, बराबर में ए का मान ज्ञात करना है, एल का मान दिया 28 रख दोगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको 9 से काट ले, पहले 9 से कट जाएगा, 9 9 एकम 9, 5 बचेंगे 54 हो जाएंगे, 9 6 54, ठीक है। इधर बचेगा 16 बराबर 1/2 गुणा में a प्लस के 28, 16 इधर गुणा करोगे, ठीक है 2 का, क्योंकि इधर भाग में तो इधर 55 करने पर गुणा में जाएगा, तो 2 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 16 गुणा 2 बराबर a प्लस 28। अब 16 दूनी 32, 28 का 75 कर दोगे माइनस के बराबर a बराबर मिल गया हमको कितना 4, 32 में से 28 कम करोगे तो प्रथम पद a का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो ये थे इस वीडियो के 10वां क्वेश्चन था, ठीक है। आगे थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। आपको कहीं पर कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है मैथ से संबंधित कक्षा 10वीं के गणित में, तो आप हमसे कमेंट में, ठीक है, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।